Hello students, welcome once again in physics class. Today we are going to discuss atmospheric electricity. During the rainy season you must have seen that lightning takes place in the sky and with the thundering of clouds. जब भी रेनी सीजन होता है तो आपने थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स भी सुनी होगी विद दी लाइटनिंग. तो लाइटनिंग क्या होती है? एक ह्यूज इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है क्लाउड्स में जब मॉइस्चर का कॉन्टैक्ट क्लाउड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. Then after that, electric charge present and stored in cloud is commonly called atmospheric electricity. और इसका ट्रू नेचर था जो लाइटनिंग का, तो फर्स्ट एक्सप्लेन करा था अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में ऑन द बेसिस ऑफ हिज फेमस काइट एंड की एक्सपेरिमेंट. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था with the help of a kite and key. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि लाइटनिंग का कारण क्या होता है, लाइटनिंग प्रोड्यूस कैसे होती है. द क्लाउड्स गेट चार्ज्ड व्हेन वाटर एंड आइस पार्टिकल्स मूव रैपिडली इनसाइड द क्लाउड्स. उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है तो वो चार्ज हो जाते हैं एंड व्हेन द पार्टिकल मूव्स दे बिकम ऑपोजिटली चार्ज एंड सेपरेट हो जाते हैं. तो ऐसा है कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो अपर पार्ट ऑफ द क्लाउड्स एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल rest at the lower part of the clouds. Thus, the bottom of the clouds become the negatively charged. As a result of it, a positive charge is induced on the surface of the earth. तो अर्थ पे उसके opposite charge induce हो जाता है. And then after that, when the negative charge on the bottom part of the cloud becomes too large, बहुत ज़्यादा हो जाता है, then what will be happen? It overcomes the air's resistance to flow of electricity थ्रू इट एंड लाइटनिंग टेक्स प्लेस. तो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है देन व्हाट विल बी हैपन, तो वो एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम कर जाता है और क्योंकि अर्थ ऑपोजिटली चार्ज होती है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. तो इस फिनोमिनन में, इस प्रोसेस में लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है. तो लाइटनिंग कुछ टाइम के लिए रहती है, मीन टू से कि 1 सेकेंड या उससे भी कम टाइम के लिए रहती है, बट इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है बहुत 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 ज़्यादा होती है. एंड ड्यू टू लाइटनिंग हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. और एज वी नो, एज द हॉट इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस पास थ्रू एयर दे हीट अप द एयर. जैसे ही वो हॉट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास होते हैं एयर के थ्रू तो एयर भी हीट अप हो जाती है. तो हीट के कारण सडन एक्सपेंशन होती है एयर में. तो इस सडन एक्सपेंशन के साथ लाउड नॉइस ऑफ थंडर प्रोड्यूस होती है. सो दैट इज द रीजन ऑफ थंडरिंग एंड लाइटनिंग. एंड एज वी नो दैट लाइटनिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होती है क्योंकि इसमें बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी होती है. तो हाई बिल्डिंग्स हो गई या ओपन एरिया में कोई पर्सन हो गए या कोई भी लिविंग बींग्स होगा, तो बिकॉज की लिविंग बींग्स की बॉडी कंडक्टिंग होती है तो वो अर्थ के कांटेक्ट में होने के कारण वो उसका डैमेज हो सकता है उस लाइटनिंग के साथ. तो इट कैन डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग्स, बर्निंग ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन एंड सेटिंग फायर to different combustible objects. And lightning may even kill animals as well as human beings due to flow of an electric current produced through their bodies. So it is very dangerous. So बेंजामिन ने एक काइट प्रिपेयर की सिल्क की and current central spar of his kite was a 30 centimeter long iron wire थी and उसके लास्ट पे उसने एक की लगा दी. लुक एट दैट. तो दिस इज द मेटालिक की और एक एंड के तरफ उसने स्ट्रॉन्ग सिल्क थ्रेड के साथ उसको अटैच कर दिया और कनेक्ट कर दिया उसको आयरन की के साथ. तो जैसे ही उसने काइट को उड़ाया ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म एंड ही ब्रॉट हिज नकल नियर द लोअर एंड ऑफ द की, पर कुछ भी ना हुआ. एंड आफ्टर दैट जैसे ही रेनिंग स्टार्ट हुई then he again brought his knuckles near the lower end of the key. Look at that. तो this one the knuckle. तो पहले बारिश नहीं हो रही थी, जब जैसे काइट को उड़ाया तो कुछ नहीं हुआ, बट जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई और वो नकल को इस की को नकल के पास लेके आया, then what will be happen? Look at that. क्योंकि हमारी जो ग्राउंड है वो ऑपोजिटली चार्ज होती है अर्थ के ग्राउंड और क्लाउड के लोअर पार्ट पे जो भी चार्ज होता है तो उसके कारण उसको एक कंडक्टिव पाथ मिल जाता है थ्रू द सिल्क. तो सिल्क क्लाउड जो वो अलो करते हैं टू पास द करंट दैट इज दैट चार्ज एंड इट
contact with the knuckle and produces the spark. So look at that. So with this method, Benjamin Franklin shows that जो जब थंडरस्टॉर्म होती है तो जो जब ड्यूरिंग द लाइटनिंग देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज फ्रॉम द क्लाउड टू द अर्थ. लकली कि वो इस एक्सपेरिमेंट में सेफ रहा, उसको कोई डैमेज नहीं हुआ, हार्मफुल नहीं हुआ. अदरवाइज इट कैन हार्म फॉर द बेंजामिन फ्रैंकलिन. सो इट इज एक्चुअली कॉल्ड द लाइटनिंग कंडक्टर आल्सो. जो भी प्रोसेस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने परफॉर्म किया, जो एक्सपेरिमेंट फॉर्म किया, तो इसको लाइटनिंग कंडक्टर भी बोलते हैं. तो इस मेथड के साथ, इस एक्सपेरिमेंट के साथ उससे बेंजामिन ने शो किया कि ड्यूरिंग द लाइटनिंग देयर इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट और चार्ज फ्लो फ्रॉम क्लाउड टू द अर्थ. सो ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रूव्स इट. लाइटनिंग डेंजरस तो होती है लेकिन सम यूजफुल इफेक्ट भी हैं इसके. सो लाइटनिंग हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. एज वी नो दैट ओजोन इज protective layer for the human beings on the earth from harmful effect of the UV rays, that is ultraviolet rays coming from the sun, जो हमें प्रोटेक्ट करती है, ओजोन लेयर की फॉर्मेशन में हेल्प करती है. And lightning is also helpful in conversion of atmospheric nitrogen into nitrogen compounds which are useful for growth of plants. As we know that कि जो plants होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को इनटेक नहीं कर सकते, जो एटमॉस्फेयर की होती है तो उसके नाइट्रोजन कंपाउंड बनते हैं पहले. तो ड्यूरिंग लाइटनिंग जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होती है, देन सॉइल में मिक्स होने के बाद प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं. And some precaution must we have to take during the lighting. You should avoid standing tall tree or near tall buildings, क्योंकि tall tree और tall building ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे लाइटनिंग को, तो आपका नुकसान हो सकता है. Try to avoid contact with the metallic bodies, तो metallic bodies से दूर रहें आप. Avoid contact with रनिंग वाटर, बिल्कुल वेट होगा तो वेट होने के कारण, पानी के साथ कांटेक्ट में होने के कारण तो आप उसको लाइटनिंग का कंडक्टिंग पाथ मिल जाएगा. सो avoid contact with the running water. Unplug all electrical appliances like your computer, TV set etc. आपने कई बार सुना होगा कि लाइटनिंग तो होती है, जैसे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है तो घर के कई इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस वो डैमेज हो जाते हैं. तो अवॉइड करने के लिए बिल्कुल पूरी घर की लाइट बंद हो तो बहुत बढ़िया होगा. इफ़ यू आर इन an automobile at the time of the sudden thunderstorm, then remain inside the automobile and shut its door and window. So बिल्कुल, तो आप कार में हो, किसी भी ऑटोमोबाइल में हो, उसके अंदर ही रहें, बाहर बिल्कुल ना निकलें चाहे जितनी मर्जी लाइटनिंग हो. तो वो क्या होगा कि अंदर बिल्कुल इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसका बिल्कुल ज़ीरो होगा. जैसे आप बाहर निकलोगे क्योंकि रेनिंग होगी, फिर आप वाटर के कांटेक्ट में आओगे तो कंडक्टिंग पाथ मिलेगा, तो इट कैन हार्मफुल फॉर यू. नाउ नेक्स्ट वन इज अ लाइटनिंग कंडक्टर. A lightning conductor is a safety device installed on the tall buildings so as to protect the buildings from the damage by possible lightning. So lightning के कारण जो डैमेज होता है टॉल बिल्डिंग को, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसको लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं. तो लाइटनिंग कंडक्टर में एक थिक कॉपर स्ट्रिप होती है जो जिसको कोई फिट किया ऑन द आउटसाइड ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्कुल बिल्डिंग के बाहर जो है उसको फिक्स किया जाता है. एक लंबी मेटालिक की रॉड होती है, बिल्डिंग के लेंथ के अकॉर्डिंग, हाइट के अलॉन्ग वो मूव करती है. देन आफ्टर दैट इट ग्राउंडेड विद द हेल्प ऑफ द कॉपर प्लेट एंड सॉइल को उसको वेट रखा जाता है. ऊपर जो होती हैं स्पाइक्स होती हैं, कॉपर स्ट्राइप्स होती हैं, स्ट्रिप होती है और स्पाइक्स दी जाती हैं, बिल्कुल तीखा रखा जाता है इसको. एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन, जब लाइटनिंग के दौरान, जब थंडरस्टॉर्म, जो बारिश के दौरान क्या होता है कि जैसे इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव लोअर एंड पे बादल के, देन व्हाट विल बी हैपेंड कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस करने के तो लाइटनिंग प्रोड्यूस नहीं होगी. अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस होता है, व्हाट विल बी हैपन, अगर लाइटनिंग प्रोड्यूस भी होती है तो ये जो लाइटनिंग कंडक्टर होगा उसको सेफ पाथ प्रोवाइड करेगा लाइटनिंग को, और लाइटिंग मूव करेगी अर्थ को, और अर्थ विल absorb all such a type of charge, and building and even all the persons in the building are safe from that severe attack of the lightning. So this is the safety device for us. Thank you students. And something more, the potential difference between the upper part of atmosphere and the earth is as high as about 4 lakh volts. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्लाउड्स और अर्थ के बिटवीन,
तो वो 4 लाख वोल्ट्स होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि हमारे घर में जो इंडियन होम्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है लाइट का वो जस्ट 220 वोल्ट होता है ना। लुक एट दैट, इट इज़ वेरी वेरी हाई अमाउंट। और एक सेकंड में तकरीबन 1800 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थ में मूव करता है ड्यूरिंग लाइटनिंग, जस्ट 1 सेकंड में।